नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे वीरान शहर की कहानी जानेंगे जो एक रात समंदर में समा गया। लेकिन कहते हैं उसकी एक कहानी आज भी जिंदा है, और वो कहानी है धनुषकोडी की उस भूतिया ट्रेन की। जरा एक पल के लिए सोचिए कि किसी सुनसान स्टेशन पर खड़े हों और एक ऐसी ट्रेन आ जाए जो एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है विजय। दिसंबर की एक तूफानी रात है और वो पंबन स्टेशन पर अकेला खड़ा रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। माहौल को जरा समझिए। दिसंबर का महीना, आधी रात का वक्त और आसमान से गरज के साथ जोरदार बारिश हो रही है। पूरा स्टेशन एकदम वीरान पड़ा है और तभी अचानक प्लेटफॉर्म की बत्तियां भी चली जाती हैं। चारों तरफ बस घना अंधेरा। और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली, लेकिन विजय ज्यादा कुछ सोचता नहीं और उसमें चढ़ जाता है। वो उस ट्रेन का अकेला मुसाफिर था। तो अब विजय ट्रेन में है। सफर शुरू हो चुका है। थकान की वजह से उसे हल्की सी झपकी आ जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अचानक विजय को महसूस होता है कि उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। वो हड़बड़ाकर उठता है, देखता है तो बोगी में घना अंधेरा है। ट्रेन एक अनजान से स्टेशन पर रुकी हुई है और बाहर पूरी खामोशी है। उसे लगता है शायद रामेश्वरम आ गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है वो हैरान रह जाता है। समय अभी भी 12:05 ही हो रहा था। मतलब ठीक वही समय जब वो ट्रेन में चढ़ा था। वो अपना मोबाइल निकालता है और उसमें भी वही समय था। विजय का दिमाग एकदम घूम जाता है। उसे साफ साफ याद है कि ट्रेन चली थी और उसे नींद भी आई थी, तो फिर समय आगे क्यों नहीं बढ़ा। उसे लगता है पक्का मेरी घड़ी और फोन दोनों खराब हो गए हैं। और फिर उसे इंटरनेट पर कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक ऑफिशियल अपडेट था कि जिस ट्रेन में वो बैठा है वो तो खराब मौसम की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। तो फिर वो किस ट्रेन में सफर कर रहा है? अब विजय को ये एहसास हो जाता है कि वो किसी भयानक सपने में फंस गया है। वो ट्रेन से उतरता है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है जहां उसका सामना कुछ बहुत ही डरावनी चीजों से होने वाला था। ट्रेन से उतरने से पहले वो अपने मोबाइल की टॉर्च से डिब्बे के अंदर देखता है। फर्श पर गंदा पानी भरा हुआ है, खिड़कियों पर जंग की मोटी मोटी परत है, शीशे टूटे हुए हैं और पंखे तक मुड़े हुए हैं। ये किसी चलती फिरती ट्रेन का डिब्बा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, कोई कबाड़ खाना लग रहा था। खैर, मदद की तलाश में विजय प्लेटफॉर्म पर उतरता है। उसे दूर एक लालटेन की धीमी सी रोशनी दिखाई देती है और उसके पास बेंच पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो हिम्मत करके उस आदमी के पास पहुंचता है और जैसे ही उसके चेहरे से चादर हटाता है उसकी तो चीख निकल जाती है। चादर के नीचे एक गली सड़ी लाश थी। चेहरा सूजा हुआ और आंखें तो जैसे बाहर की ओर लटक रही थी। इससे पहले कि विजय कुछ समझ पाता, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो मुड़कर देखता है तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और आंखों में पुतलियां ही नहीं है। विजय डर के मारे वहां से भागता है। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है और सामने एक टीटी जैसी कोई आकृति नजर आती है। विजय को लगता है कि चलो मदद मिल गई, लेकिन वो आदमी उसे एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती। वो रहस्यमयी टीटी कहता है, यही तो है आखिरी मंजिल। अब यहाँ आए हो तो यहाँ से लौट नहीं पाओगे। उसके ये शब्द विजय के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। तभी स्टेशन की बत्तियां जल उठती हैं और विजय की नज़र स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है। उस पर लिखा था धनुषकोडी, एक ऐसा स्टेशन जो दशकों पहले समंदर में समा चुका था। विजय को लगता है ये सब एक बुरा सपना है। वो दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी इस यात्रा की सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह विजय की आंख रामेश्वरम के बीच पर खुलती है। उसे लगता है कि वो बच गया और जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। तभी उसकी नज़र पास में खड़े एक पुराने जर्जर ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है। वो अंदर जाता है और अपनी ही सीट पर एक लाश देखता है।
और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक मोड़ आता है। जैसे ही वो उस पानी में भीगी लाश का चेहरा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो लाश कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसे एहसास होता है कि वो भी अब उन भूतों में से एक है। तो सवाल ये है कि इस डरावनी कहानी की जड़ें कहाँ हैं? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली त्रासदी से जुड़ी है, जिसने एक पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया और शायद कुछ आत्माओं को हमेशा के लिए उस स्टेशन पर कैद कर दिया। हुआ ये था कि 22 दिसंबर 1964 की रात एक बहुत बड़ा चक्रवात रामेश्वरम के तट से टकराया। उस रात ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी स्टेशन से बस कुछ ही मीटर दूर थी जब समंदर की एक 20 फुट ऊंची लहर ने पूरी की पूरी ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन में सवार सभी 115 यात्री क्रू मेंबर्स के साथ पानी में बह गए। इस तूफान ने सिर्फ ट्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे धनुषकोडी शहर को तबाह कर दिया। और इसी त्रासदी ने धनुषकोडी की इस भूतिया ट्रेन की कहानी को जन्म दिया। लोग कहते हैं कि उस रात मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उसी वीरान स्टेशन पर फंसी हुई हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कुछ आत्माएं वाकई हमेशा के लिए अपने स्टेशन का इंतजार करती हैं, या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस अपने अगले मुसाफिर का इंतजार करता है।